नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो आपकी सितंबर माह में आपकी लगी हुई है, जो कि यह क्लास 23वीं क्लास है। इससे पहले 22 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और जो आपका पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और कुल समय मिलेगा आपको सॉल्व करने का वो 2 घंटे का मिलेगा। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे नदी एवं झीलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस नदी और एवं झीलों से संबंधित अपलोड कर चुके हैं। यदि वो आपने ना देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं अपना लोग। पहला प्रश्न है कि पिछोला झील कहाँ स्थित है। क्या चीज़? जो पिछोला झील है यह स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो इससे पहले जो राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी पेपरों का इसमें समावेश है। किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था जियोग्राफी से, जो कि ये स्पेशली जियोग्राफी की क्लास है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जो सी वाला ऑप्शन होगा इसे आप ठीक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नक्की झील कहाँ स्थित है। कौन सी झील? नक्की झील। तो ये स्थित है माउंट आबू में। बी वाला ऑप्शन इस तरह से आप टिक करेंगे क्वेश्चन पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है। पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप देख रहे होंगे आरपीएससी जिसे कहते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है और इस बार आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा यह स्थित है सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं अक्सर। तो ये जानी जाती है नक्की झील के लिए क्या कहते हैं? टोड रॉक के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। 3 जो झीलें हैं वो उसमें मीठे पानी की झील है और एक जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। तो वही आपको बताना है कि कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। कमेंट करें आप लोग कौन सी झील है जो मीठे पानी की नहीं है। भाई आपकी होगी लूणकरणसर झील, जो कि यह है मीठे पानी की झील नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि पुष्कर झील को स्वच्छ कर रखने की योजना में के सहयोग दे रहा है। जो पुष्कर झील है उसको साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए कौन इसका सहयोग कर रहा है इस झील का? तो इसका सहयोग कर रहा है कनाडा। जो कनाडा देश है इसका सहयोग कर रहा है किसका? पुष्कर झील का साफ सफाई में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बाला किला अलवर जिले में। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके 4th ग्रेड के पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में 50 से 60% का वेटेज रहने वाला है जीके जीएस का। ये बात आप नोट कर लें। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो ये हुई है
मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोटा जिले में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैज सागर तालाब कहाँ स्थित है? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो ये स्थित है चूरू जिले में। कौन से? चूरू जिले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जोहर के नाम से जाना जाता है। बी वाला आप सही लगाएंगे इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। क्या कहते हैं उदयपुर को? झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसके लिए? उदयपुर जिले के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जल महल स्थित है। तो ये जल महल कहाँ स्थित है? मानसागर झील में स्थित है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल महल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कमेंट करें आप लोग, इसका जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग फटाफट। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करते चलें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। अगला है कि कौन सी लवणीय झील नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी हो जाएगी कोलायत झील। बी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाल संबंध और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में स्थित है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? क्या चीज? झालरा। तो ये स्थित है गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है, इसके पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो ये नहीं है तालाछार झील नहीं है। देखिए पिछौला झील भी मीठे पानी की झील है, पुष्कर भी और अनाथ सागर भी झील मीठे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? अर्थात खारे पानी की झील नहीं है, वो है जय सागर बूंदी, जो कि खारे पानी की झील नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस झील का निर्माण 1891 और 92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो ये झील थी फाय सागर झील को निर्माण कराया गया था। सी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जियोग्राफी से संबंधित है, राजस्थान जियोग्राफी से, जो कि इसमें आपके लिए 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि गैब सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डूंगरपुर जिले में स्थित है। डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम पहचानिए। तो उसका सही क्रम क्या होगा? पचपदरा, कायलाना, बाल संबंध और राज संबंध। ए वाला जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो ये नहीं है आपकी, देखिए छापर ताल जो झील है ये भी नहीं है, और आपकी ये पचपदरा झील है ये भी नहीं है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बी एंड सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मालदेव की किस रानी के मंडौर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण बेसिकली कराया था स्वरूप दे झाली। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो ये ली जाती है जयसम्मत और राजसम्मत जो झीलें हैं किसके काम में ली जाती है? सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी की जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है जयसम्मत और राजसम्मत झीलों के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो तलवारा गंगा नगर, डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कि अच्छी से अच्छी क्लासें और जल्द जल्द क्लासें आपको प्रोवाइड करा सकें। तो इसमें आपको क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो जलमहल झील है वो कहाँ स्थित है? वो जयपुर में स्थित है। और पांडुपोल जलप्रपात है वह आपका अलवर जिले में स्थित है। और लूणकसर झील ये बीकानेर में स्थित है। और फतेह सागर झील ये उदयपुर में स्थित है। इस तरह से आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा गया? सही नहीं है। बाल संबंध राज संबंध जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब नहीं है। इसका संबंध है जोधपुर से संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। आप देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वरूप सागर झील। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।